वो एक छोटा सा लोटा लेकर बैठ गया और गाय का दूध निकालने लगा। कुछ ही मिनटों में लोटा भर गया। फिर उसने एक और बर्तन रखा, वो भी भर गया। फिर तीसरा, फिर चौथा। मनोज हैरान रह गया। अरे भाई, ये तो सच में जादुई गाय है। दूध से मेरी सारी बर्तन भर गया, मेरा पूरा घड़ा भी भर गया। पूरा घड़ा भर गया, लेकिन गाय शांत खड़ी रही। दूध बंद ही नहीं हो रहा था। मनोज खुशी से उछल पड़ा। अब मैं भी दूध बेचूंगा। अब मुझे मजदूरी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। उस रात उसने मीठा दूध उबालकर पिया और आसमान की तरफ देखकर बोला, धन्यवाद बाबा, मुझे ये गाय देने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह मनोज ने गांव में घूमकर आवाज लगाई, दूध ले लो दूध, ताज़ा दूध, मीठा दूध, सस्ता दूध, दूध ले लो दूध। लोग पहले तो हंसे, अरे मनोज, तू कब से दूध बेचने लगा भाई? लेकिन जब लोगों ने दूध चखा, सब दंग रह गए। दूध इतना मीठा, इतना गाढ़ा और इतना सुगंधित था कि पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। एक बूढ़ी अम्मा बोली, ऐसा दूध मैंने अपनी जवानी में भी नहीं पिया था भाई। धीरे धीरे लोग लाइन लगाने लगे। कुछ ही दिनों में मनोज के पास इतने पैसे आ गए कि उसने गांव के चौक के पास एक छोटी सी दुकान खरीद ली। उसने दुकान के बाहर लिखा, मनोज डेयरी। अब मनोज सुबह दुकान खोलता, गौरी से दूध निकालता, दूध बेचता और शाम को हिसाब करता। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे मनोज ने दही, मक्खन और घी भी बनाना शुरू कर दिया। उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, नीम के पेड़ के पास छोटी सी बाड़ बना दी, गौरी के लिए साफ सुथरी गौशाला बना दी। गौरी भी खुश थी। उसकी आंखों में चमक और बढ़ गई थी। लेकिन हर सफलता के साथ कुछ लोगों के दिल में जलन भी पैदा होती है। गांव में पहले से 2-3 दूध बेचने वाले थे। उनमें से एक आदमी था धनपाल। धनपाल पहले गांव में सबसे ज्यादा दूध बेचता था, लेकिन अब उसकी दुकान पर कोई नहीं आता था। एक दिन वो गुस्से में बोला, इस मनोज ने जरूर कोई चाल चली है। एक गाय इतना दूध कैसे दे सकती है? दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। दूसरे दूध वाले बोले, हाँ भाई, जरूर इसमें कोई राज है। एक गाय और इतना दूध, बात हजम नहीं हो रहा है। धनपाल ने तय किया, मैं उस गाय का राज पता लगाऊंगा। अब मैं भी देखता हूँ क्या जादू करता है ये मनोज। एक रात जब गांव में सब सो रहे थे, आसमान में हल्का चांद था और हवा में सन्नाटा था। उसी रात में धनपाल चुपके से मनोज के घर के पास आया।